Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. As we discussed in previous class about for loop, so in this class we discuss about again for loop, but here we do some practical sequence of series. सीरीज क्या है? आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया रहता, एक सीरीज का पैटर्न दे दिया जाता है. तो पहली हमारी सीरीज जिसे हम कहते हैं कि फाइबोनिक सीरीज, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं. हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिया. अब इस जगह के ऊपर हमने सेकंड पॉइंट अपनी कॉन्यो डॉट एच लिया. देखिए यहाँ पर मैं क्लास बना रहा हूँ. चलो मैंने यहाँ पर एक सीरीज के S1 के नाम से बना दी. मुझे क्या चाहिए, इंटीजर ए बी सी में लेके चल रहा हूँ. आगे ज़रूरत होगी एज से मैं ले लूँगा, अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं होगी तो देयर इज़ ए नो नीड. हमने यहाँ पर सीरीज नाम का एक फंक्शन बनाया और इसको बंद किया. बंद करने के बाद सबसे पहले हमने S1 ले लिया और S1 के अंदर हमने यहाँ पर सीरीज को यूज़ किया. अब मुझे क्या चाहिए, a इज इक्वल टू 1 इनिशियल कर दिया और b इज इक्वल टू 1 किया. सबसे पहले जो 1 और 1 डिस्प्ले किए हैं फाइबोनिक सीरीज के अंदर, पहले मैं इन दोनों को शो करूँगा. तो हमने यहाँ पर सी आउट न्यू लाइन में a लिया और न्यू लाइन में b कर दिया. अब यहाँ पर जो वाइल लूप लिया तब तक किया जब तक कि c इज लेस देन इक्वल टू है 200 तक नहीं पहुँच जाता. लेकिन c की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो c की इनिशियल वैल्यू 0 है. यहाँ पर आपने इसको यूज़ किया. अब c इज इक्वल टू a प्लस बी, हमने दोनों को जोड़ा. अब 1 और 1 किया 2 हो गया, c में आ गया 2. अब 2 को हम नीचे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे आए और हमने अब 2 कर दिया. लेकिन आगे हम कैसे जाएंगे, तो हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे. a की वैल्यू b में, b की a में करेंगे. तो a की वैल्यू में को b में डालने के लिए हमने a इज इक्वल टू b लिखा. आपको जैसे मैंने बताया था कि वैल्यूज मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि अगर b में 1 है तो वो a में जाएगा, b में 2 है तो a में 2 हो जाएगा, b में 7 है तो a में 7 जाएगा. अब जहाँ पे सम था, सम की वैल्यू को हमने सेकेंड वेरिएबल के अंदर मूव कर दिया. ये वैल्यू लूप को बंद किया. लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं चलनी, क्योंकि सारा का सारा मेरा जो लूप है, जो मेरा मूव कर रहा है, वो मेरा किस पे डिपेंड है, आपके सम के ऊपर. सम किसके ऊपर है, आपके ए और बी नंबर के ऊपर. इस जगह के ऊपर आकर आपने सबसे पहले क्या किया, जो ए और बी हैं इनकी वैल्यूज़ को आपने रीड किया, सम को आपने 0 इनिशलाइज किया था. अब मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन बंद किया. यहाँ पर आपने अपना मेन यूज़ किया. मेन यूज़ करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जगह के ऊपर आपको अपनी क्लास और ऑब्जेक्ट बनाया. यहाँ पर आपने स्क्रीन को क्लियर किया. P के अंदर आपने सीरीज को लेके चला. यहाँ पर आपने गेट ch किया और बंद किया. देखिए इस जगह पर जब आपने काम किया, कंट्रोल F9 करते हैं तो ये लीजिए आपकी सीरीज जनरेट हो गई. राइट, आई थिंक अब आप में से एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे, लेकिन हमने वहाँ पर जो नंबर लिए थे लूप की वैल्यू लिमिट 200 ली थी. राइट, लेकिन वहाँ पर जब रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं तो 233 क्यों आ रहा है. रीज़न ये है कि जब लास्ट नंबर मेरा यूज हुआ और लास्ट नंबर मेरे पास क्या था, 144 है. जब मैं 144 को कंपैरिजन करूँगा 200 के साथ, तो 144 तो लेस देन है, तो फिर क्या होगा, ए और बी को प्लस होगा. एट दैट टाइम ए में क्या था 89, बी में क्या था 144, दोनों को प्लस करेंगे 233 आएगा. लेकिन वो तो लूप के अंदर है. अब वैल्यूज़ मेरी फिर प्रिंट हुई, 233 प्रिंट हुआ. फिर ए में क्या था 89, बी में क्या था 144, वैल्यू स्वैप हुई. अब ए में क्या हो गया 144, बी में हो गया 233, ऊपर मूव हुआ. सी की वैल्यू क्या थी 233, दोनों कंपैरिजन करेगा. 233 इज लेस देन 200 के, कंडीशन तो फॉल्स होगी. तो वापस हम लूप से बाहर आए और मेरी सीरीज़ जनरेट हो गई. तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है और इस सीरीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ योर फाइबोनिक सीरीज़. ये किसी पैटर्न में हो सकती है,
सम ऑफ 2 नंबर्स, प्रीवियस 2 नंबर एंड सम ऑफ प्रीवियस 3 नंबर्स। इस तरीके से आप कुछ ही बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का चेक करना कि आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।